हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल सी दैट द बिजनेस डोंट जस्ट एम टू मेक मनी, they also focus on staying competitive, supporting employees and contributing towards the society। इस क्लास के लास्ट में आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि जो बिजनेस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं और तीनों पार्ट पैरेलली काम करता है। उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी काम करना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे भी काम करना है और बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे भी काम करना है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच एफर्ट्स एंड एक्शंस आर डायरेक्टेड। नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एंड गोल होता है उसे ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया जाता है और जितने भी एक्शंस डायरेक्ट किए जाते हैं, मतलब जितने भी एफर्ट्स और एक्शंस लिए जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही किए जाते हैं परफॉर्म। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और आपका पहला ही जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव आपने ये सोच लिया कि मुझे प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है, तो यही मेरा एंड रिजल्ट है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एफर्ट्स या एक्शंस डायरेक्ट किए जाएंगे वो इस हिसाब से किए जाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली बहुत क्लियर होते हैं, मेजरेबल होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं, प्रोवाइडिंग फोकस एंड डायरेक्शंस एंड हेल्पिंग टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड सक्सेस। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले बिजनेस का सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, फिर ग्रोथ और उसके बाद मार्केट स्टैंडिंग एंड इनोवेशन। शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल। इमेजिन आपने कोई बिजनेस को शुरू किया, जो सबसे पहली चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी बिजनेस के सर्वाइवल की, राइट। सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि आप इतना पैसा अर्न कर सकें ताकि आप अपने खर्चे को निकाल सकें प्लस बिजनेस को चला सकें, तो दैट इज द सर्वाइवल। जब आपने बिजनेस का सर्वाइवल कर लिया तो अब आप सोचेंगे प्रॉफिट के बारे में। तो आफ्टर सर्वाइवल अ बिजनेस एम्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट जो बच गया वो प्रॉफिट है, मतलब जो खर्चे निकालने के बाद बच गया वो आपका प्रॉफिट है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकें और बेटर रिसोर्सेज ला सकें और बिजनेस को ग्रो करा सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने बिजनेस को सर्वाइव करा लिया और उसके बाद हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब जब हमारे पास प्रॉफिट का पैसा बचने लगा तो अब हम सोचेंगे बिजनेस के ग्रोथ के बारे में। मतलब बिजनेस को और बढ़ाएंगे, बिजनेस के प्रोडक्ट को और एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करेंगे, बिजनेस में बिजनेस को नई नई सिटीज में लॉन्च करेंगे। तो इस हिसाब से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेकर के जाएंगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, दैट इज द मार्केट स्टैंडिंग। In addition to survival, profit and growth, companies also focus on market standing। Market standing का मतलब ये होता है कि कंपनी की क्या रेपुटेशन है, क्या पोजीशन है इंडस्ट्री में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी कैसी इमेज बनी हुई है। जैसे टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं। टाटा कंपनी पूरी तरीके से फोकस करती है सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन रिलायंस अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो ये मार्केट स्टैंडिंग है। और कंपनी की रेपुटेशन, दोनों कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मार्केट स्टैंडिंग के बाद आता है इनोवेशन, विच मीन्स कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इनोवेशन में नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्ट में हम कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती रहती है। भले वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो कुछ क्रिएटिव लेकर के आती है और उसको देख करके बाकी कंपनीज कॉपी करती हैं। तो इनोवेशन, वो नई नई चीज़ें लेकर के आ रही है मार्केट में, दैट इज इनोवेशन। कि जो आपका आइडिया है उसमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अलग, कुछ नया, दैट इज इनोवेशन। तो कंपनीज क्या है कि वो आपने देखा होगा कि जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो नए नए मॉडल्स को लॉन्च करती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो नए नए मॉडल्स को लॉन्च करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं इसमें कुछ ना कुछ नया है, तभी आप जाते हो खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आइए अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। जो सोसाइटी के लोग हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। दूसरा है कंट्रीब्यूट टू सिविक एक्टिविटीज। इसका मतलब कंपनीज कई बार कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं ताकि वो जो कम्युनिटी है उसको मदद कर सके, ठीक है। तीसरा है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सरकार के साथ साथ बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो सके। ये भी सोसाइटी के प्रति करने वाला एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। चौथा है सपोर्ट कम्युनिटी प्रोग्राम्स। जैसे बिजनेस जो होते हैं वो हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्राम्स लोकल एरियाज में फंड करते हैं ताकि लोकल या गांव के लोग नॉर्मली
उस चीज़ को अटेंड कर सके और वहाँ से चीज़ें सीख सकें, मतलब सोसाइटी के लिए जो वो काम करते हैं। लास्ट वन इज यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, दिस कुड बी यूजिंग लेस प्लास्टिक और प्रोड्यूसिंग लेस पोल्यूशन। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आइए अब डिटेल में समझते हैं व्हाट आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट द कंपनी डज फॉर ईच एम्प्लॉइज। दिस इज अबाउट मेकिंग श्योर एम्प्लॉइज फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट बनाता है वो इस हिसाब से बनाता है कि जितने भी इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो मोटिवेटेड फील कर सकें और खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल फील कर सकें, जिसमें सबसे पहला आता है कॉम्पिटिटिव सैलरी, ऑफरिंग फेयर पे टू अट्रैक्ट एंड रिटेन गुड एम्प्लॉइज। तो जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं उनको रिटेन करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव सैलरी दें, अच्छी सैलरी दें। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉइज इंप्रूव देयर स्किल्स। तीसरा हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अ सेफ एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी एसेंशियल। Fourth point is peer recognition. Peer recognition का मतलब respect and appreciation among co-workers. And the last one is social recognition. It means सोसाइटी के लोग भी आपको पहचाने और जाने और बोलें कि भाई आप इतनी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग आपके कपड़े को देख करके पहचाने, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में जो लोग काम करते हैं उनका यूनिफॉर्म है, जो टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कई जगह पे यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया गया है और उसमें लिखा रहता है कि आप टाटा के इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं। तो वो एक रिस्पेक्ट वाली बात है। तो एक हिसाब से कि सोसाइटी आपको एक रिस्पेक्ट भरे नज़र से देखे क्योंकि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑन दिस नोट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।